शुभप्रभातं सर्वेभ्यः नमो नमः। गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 9 थर्ड लेसन तृतीयः पाठः धन्यौ तौ दातृयाचकौ। तीनों भी शब्द जो है वह द्विवचन में हैं। तो धन्यौ तौ तौ बोले तो वह दोनों, धन्यो बोले तो धन्य है, वह दोनों धन्य हैं। कौन दोनों? दातृयाचकौ। दातृ मतलब दान देने वाला और याचक मतलब दान लेने वाला। तो वह दान देने वाला और दान लेने वाला यह दोनों भी धन्य हैं। महाकवि कालिदास विरचितं रघुवंश इति महाकाव्यं प्रसिद्धमेव। महाकवि कालिदास ने रचा हुआ रघुवंश नाम का एक महाकाव्य है और यह महाकाव्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तत्र पंचमे सर्गे महाराजस्य रघोः जीवने घटितं प्रसंगम कविः वर्णयति। और उस महाकाव्य के 5वें सर्ग में महाराज रघु राजा के जीवन में जो प्रसंग आया था उस प्रसंग का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। रघु विश्वजीत यज्ञम अकरोत्। रघु राजा ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और इस यज्ञ की क्या विशेषता होती है ये भी आपको यहाँ बता रहे हैं। नाम याद रहे, विश्वजीत यज्ञ। अस्मिन् यज्ञे सह सर्वं धनं दान रूपेण अयच्छ। और इस यज्ञ में वह खुद का जो कोई धन है वह सब धन दान देता है। और इस यज्ञ का नियम ही है, यज्ञ करने वाले के पास जितना धन है वह सब दान देना पड़ता है। तो रघु राजा ने वही हिसाब से उसके पास जो कुछ धन था वह सब दान दे दिया। रिक्त कोशः च अभवत्। और वह रिक्त कोश मतलब उसके पास अभी पैसा रहा नहीं, रिक्त, वो सब खाली हो गया। तदा एव कौत्सः नाम युवा छात्र तत्र आयातः। और जब राजा ने सब दान दे दिया था तो उस समय वहाँ कौत्स नाम का एक छात्र, एक स्टूडेंट आया था। और वो कैसा था? युवा यानी कि तरुण था। गुरवे दक्षिणाम दातुम। गुरु को दक्षिणा देने के लिए सह धनम ऐच्छत। और रघु राजा के पास आकर वह धन मांगने लगा रघु राजा को कि मुझे गुरु को गुरु दक्षिणा देना है, मुझे थोड़ा धन चाहिए। स एव प्रसंगः अत्र वर्णितः। और यही प्रसंग का यहाँ वर्णन किया है। गुरु दक्षिणा विषये केषां कथा श्रुता। गुरु दक्षिणा के बारे में आपने और किसकी कथा सुनी है? देखो, एकलव्य की कथा सुनी है, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में खुद का जो है वह थंब यानी कि अंगूठा जो है वह काट कर दे दिया था। के दानवीराः प्रख्याताः। ऐसे कौन कौन से दानवीर आपको पता है कि जिसने मर्यादा से ज़्यादा दान किया था? एकलव्य है, कर्ण है, तो ऐसे बहुत सारे दानवीर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखो, ये पूरा जो था इस लेसन की इंट्रोडक्शन थी। लेसन जो है, इस लेसन का राइटर कौन है? तो महाकवि कालिदास है। कालिदास ने कौन सा बुक लिखा है? तो रघुवंश नाम का बुक लिखा है। और उसमें 5वां भाग जो है इसमें यह इंसिडेंट आया है। और उसने यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? तो विश्वजीत यज्ञ किया। और सब धन दान देने के बाद कौत्स नाम का एक युवा उसके पास धन मांगने के लिए गया। तो उसने क्या किया? चलो लेसन देखते हैं। कस्मिंश्चित् तपोवने वरतंतु नाम ऋषिः आसीत्। कौन सा? तो भी एक वन था, उस वन का नाम तो नहीं दिया है। अभी भारत देश में 7 वन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दंडकारण्य, अरण्य, अरण्य यानी कि वन, दंडकारण्य, चंपकारण्य, बद्रिकारण्य, कामिकारण्य, तो ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं। तो कस्मिंश्चित् तपोवने यहाँ दिया है, अभी कौन से तो भी एक वन में दिया है।
एक्चुअली वन का नाम नहीं दिया है, तो ठीक है, जो है वह देखते हैं। कस्मिंश्चित् तपोवने, तो कौन से तो भी वन में, वरतंतु नाम ऋषि ही आसीत, वरतंतु नाम के एक ऋषि रहते थे। सह अध्यापने निपुणः प्रकृत्या दयालुः च आसीत्, और वह ऋषि अध्यापने निपुणः, अध्यापन करने में यानी कि टीचिंग करने में वह निपुण है, बहुत ज़्यादा वह परफेक्ट थे। प्रकृत्या दयालु च आसीत, और प्रकृत्या उनका जो स्वभाव था वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा दयालु थे। देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन बताते हैं। कस्मिंश्चित् तपोवने, इन अ सर्टेन पेनेंस ग्रो, वरतंतु नाम ऋषि ही आसीत, लीड अ सेज बाय द नेम वरतंतु, वरतंतु नाम के ऋषि जो है वहाँ रहते थे। और वो ऋषि कैसे थे, तो अध्यापने निपुण, ही वॉज एक्सपर्ट इन टीचिंग, वह टीचिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, ये निपुण इसका एग्जैक्ट पर्याय है एक्सपर्ट। प्रकृत्या दयालु च आसीत, और वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा दयालु थे। एंड काइंड बाय द नेचर, नेचर से वह कैसे थे, तो बहुत ज़्यादा दयालु थे। तस्य आश्रमे बहवः मेधाविनः बटवः आसन, और उनके आश्रम में, वो जहाँ रहते थे वह पहले ज़माने में गुरुकुल परंपरा थी, तो गुरु के आश्रम रहते थे। तो उस वरतंतु ऋषि के आश्रम में बहवः, बहुत सारे, मेधाविनः बटवः आसन, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बटु वहाँ रहते थे। ये बटु शब्द है यहाँ, बटुहु बटु बटवः प्रथमा, भानु के जैसा, भानुहु भानु भानवः प्रथमा। In his hermitage there were many intelligent boys, many intelligent students, बहुत ज़्यादा उनके जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे। तेषु कश्चित् कौत्स नाम बटुः आसीत्, और उन होशियार विद्यार्थियों में कौत्स नाम का भी एक विद्यार्थी, एक बटु था। Among them students there was a boy by the name Kautsa. विद्याध्ययनं समाप्य गुरुदक्षिणां दातुमुत्सुकः कोत्सः गुरुम् उपागच्छत्। विद्याध्ययनं समाप्य, विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद, गुरुदक्षिणां दातुम उत्सुकः, गुरु को दक्षिणा देने के लिए जो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी गुरु को गुरु दक्षिणा देने की, कौत्सः गुरुम उपागच्छत्, कौत्सः गुरु के पास चला गया। अभी देखो ये गुरु दक्षिणा, जब छात्र गुरु के पास जाकर पूरी पढ़ाई करते थे, 10 साल 12 साल 14 साल इस तरह का वह टाइम था, तो वह पूरा टाइम बीतने के बाद, यानी कि पढ़ाई होने के बाद, शिष्य जो है गुरु के लिए कुछ दान देकर जाते थे, तो उसे कहते थे गुरु दक्षिणा। और अध्ययन होने के बाद यह देना शिष्य का कर्तव्य था। तो उसी के कारण विद्याध्ययनम समाप्य, खुद का विद्याध्ययन समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स जो है वह गुरु के नज़दीक चला गया। Having completed his education, Kotsa approached the preceptor, being eager to pay the fees, and he conveys his desire politely to the preceptor. सविनयम च स्वस्य इच्छां गुरवे अकथयत, और गुरु के पास जाने के बाद सविनयम, बहुत अच्छी तरह से उसने नमस्कार किया गुरु को, और स्वस्य इच्छां गुरवे अकथयत, ही
कन्वेंस हिज डिज़ायर पोलाइटली टू द प्रिसेप्टर। बहुत ज़्यादा नम्रता से उसने खुद की इच्छा जो है गुरु के सामने प्रकट की। तस्य वचः श्रुत्वा गुरुः उक्तवान। और उसके वचः यानी कि वाक्य, उनके मुंह से निकली हुई बात सुनकर गुरु ने कहा, वत्स कौत्स, हे कौत्स, तव अध्ययनेन सेवया च भृशं प्रीतोस्मि। आपकी स्टडी से और आपकी सेवा के से, आपके वर्क से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तस्य वचः श्रुत्वा, जब उसने गुरु के पास जाकर खुद के वाक्य कहे तब गुरु ने कहा, Having heard his speech, the teacher said, Child Kautsa, I am very much pleased with your devotion and study. आपकी सेवा से और अध्ययन से, दोनों से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अन्याम कामपि दक्षिणाम नेच्छामि, और आपके पास से मैं दूसरी कौन सी भी दक्षिणा की इच्छा नहीं करता हूँ। I do not want any other fee from you. आपके पास से मुझे और कौन सी भी फीस नहीं चाहिए। गच्छ स्वस्ति तुभ्यम, जाओ आपका कल्याण हो जाए। आपका अभी यहाँ का टीचिंग वर्क तो पूरा हो गया, अभी आप अपने घर जा सकते हैं। गो, गुड लक टू यू, गुड लक टू योर लाइफ। गुरुणा वरतंतुना निवारितः, और गुरु ने, वरतंतु ने जो है उसको, उसका निवारण किया, मतलब उसकी तरफ पूरी तरह से उसकी बात सुनी और उसको छोड़ दिया। निवारण कर दिया मतलब उसको छोड़ दिया, निग्लेक्ट किया उसको। अपि कौत्सः वारं वारं दक्षिणाम दातुम ऐच्छत्, लेकिन फिर भी कौत्स बार बार दक्षिणा के बारे में उनसे पूछ रहा था। In spite of being neglected by the preceptor, Kotso again and again expressed his desire to pay the fee. To pay the fee, वो फीस देने के लिए खुद की जो है वह डिज़ायर एक्सप्रेस, वो बहुत ज़्यादा इच्छा वह दिखा रहा था। तदा तं परीक्षितं वरतंतुः अकथयत्, तब उसकी परीक्षा लेने के लिए वरतंतु ऋषि ने कहा। ये देखो पिक्चर में आपको एक गुरु दिखाई दे रहे हैं और एक शिष्य दिखाई दे रहा है। तो वह गुरु का नाम है वरतंतु और शिष्य का नाम है कौत्स। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वरतंतु ने कहा। देन इन ऑर्डर टू टेस्ट हिम वरतंतु सेड, वरतंतु ने कहा, और कथयत मीन्स सेड, त्वया मम सकाशात् चतुर्दश विद्याः अधीताः, आपने मेरे पास से 14 विद्याएं सीखी हैं। देखो वहाँ के गुरु, तब के ज़माने के गुरु कितने होशियार थे। वो 14 विद्या यानी कि 14 सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ाते थे। अभी हम देखते थे टीचर ज़्यादा से 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं परफेक्टली, लेकिन उस ज़माने में वहाँ के जब गुरु थे तो वह चतुर्दश विद्या यानी कि 14 विद्या, 14 सब्जेक्ट वह अकेले ही पढ़ाते थे। तो या मम सकाशात, आपने मेरे पास से चतुर्दश विद्या अधीता, 14 विद्याएं सीखी है। यू हैव लर्नड 14 विद्याज फ्रॉम मी, अतः इसके कारण चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा आनय, और आपकी देने की इच्छा ही है तो उसके बदले में आप मुझे 14 कोटि सोने के मुद्राएं यानी कि गोल्ड कॉइन आप मुझे दे दीजिए। सो ब्रिंग मी 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, अगर आपकी इच्छा ही है तो ठीक है मुझे दे दीजिए। गुरोः वचनं श्रुत्वा कौत्सः चिंताकुलः जातः, और गुरु का यह वाक्य सुनकर कौत्स बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गया। Having heard the preceptor's word, Coats become worried, बहुत ज़्यादा वह टेंशन में आ गया क्योंकि गरीब था ना, तो इतना ही
दक्षिणा कैसे, इतने गोल्ड कॉइन उससे द्वारा देना मतलब शक्य नहीं था, तो लेकिन अभी गुरु ने कहा है तो देना पड़ेगा। इस विचार से वह बहुत ज़्यादा चिंताकुल, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। एतावती सुवर्ण मुद्रा कुतः आनयानी, तो इतनी सारी सोने की मुद्राएं, इतने सारे से गोल्ड कॉइन मैं कहाँ से लाऊं? फ्रॉम वेयर शैल आई ब्रिंग सो मेनी गोल्ड कॉइन्स, तो इतने सारे कॉइन्स मैं कहाँ से लाऊं? महाराजं रघुं विहाय न कोपि एतावती ही मुद्राः दातुं समर्थः, महाराज रघु को छोड़कर इतनी सारी सोने की मुद्राएं देने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। Except the great king Raghu, no one will be able to give me so many coins, तो इतने ज़्यादा कॉइन्स देने के लिए मुझे रघु राजा के सिवाय कोई नहीं समर्थ नहीं है, मतलब कोई नहीं दे सकता। अतः रघुम प्रति गच्छामि, तो इसी के कारण मैं अभी रघु राजा के पास जा रहा हूँ। सो आई शैल गो टू रघु इति विचार्य, ऐसा विचार करके कौत्सः रघोः समीपम अगच्छत, कौत्स जो है वह रघु राजा के पास चला गया। Having thought thus, कौत्स went to रघु, वह रघु राजा के पास चला गया। फर्स्ट पैसेज में संभाषण हो गया, किसका? वरतंतु का और कौत्स का। और इस पैसेज में वह गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसके पास चला गया? तो रघु राजा के पास चला गया। अब यहाँ तीसरा कैरेक्टर आया है रघु राजा। दिग्विजयानंतरम, तो यहाँ आपके 2 पैसेज हो गए हैं, यहाँ हम रुकते हैं। नेक्स्ट जो 2 पैसेज बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।